एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अनही नाचे अनही कूदे अनही तोड़े तान। हमने कल आपको बताया था कि इस तरीके से अमेरिका के सेक्रेटरी बेसेंट तिल मिलाने लगे यूरोपीय यूनियन और भारत के डील को लेकर। वहीं आज डील का ऐलान भी हो गया और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि नाटो के प्रमुख रट्टे क्या कह रहे हैं कि तुम अमेरिका के बगैर चल नहीं पाओगे, अपने ही देश को धमकी दे रहे हैं। तो वहीं कई एक्सपर्ट अब अमेरिका के ऊपर टूट पड़े हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ग्रीनलैंड पर शायद डोनाल्ड ट्रंप हमला कर भी देते और जिस तरीके से इन्होंने मन बनाया था, दुनिया के सामने तमाशा भी बनता। हालांकि अभी भी जो डील हुई है, उस डील से कहीं न कहीं अमेरिका को एक बड़ा अधिकार मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कहा कि वो ग्रीनलैंड में सेना उतार सकते हैं, सैन्य बेस बना सकते हैं या फिर और भी कई तरह के सेना के काम कर सकते हैं, गोल्डन डोम के लिए जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कथित तौर पर ये सारी बातें जो उन्होंने कही, इसका मतलब ये हो गया कि ग्रीनलैंड पे उन्हें जो चाहिए था लगभग वो चीजें मिल रही है। तो यूरोपीय देशों के ऊपर जो ये टैक्स लगाने वाले थे, इन्होंने टैक्स लगाने से मना कर दिया और पीछे ले लिया अपनी कदम। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी ये डील कराने में? तो ये डील कराने में सबसे बड़ी भूमिका नाटो के चीफ रटे ने, इन्होंने ये भूमिका निभाई थी। ये बड़े शातिर किस्म के इंसान हैं, ठीक वैसे ही थोड़ा सा अलग है शहबाज शरीफ से। बाद बाकी अगर आप इन्हें नोटिस करेंगे तो ये कई बार डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाते नजर आते हैं। जैसे कि दावोस में जब यूरोपीय देश डोनाल्ड ट्रंप को भला बुरा कह रहे थे, चाहे नाम न ले लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर ही वो कह रहे थे, तो वहां पर मार्क रटे ने डोनाल्ड ट्रंप की बड़ाई करनी शुरू की थी और ये कहा कि यूरोप के लिए अमेरिका ने बहुत कुछ किया है। आज भी वो यही बात कह रहे हैं। नाटो के महासचिव ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए अगर यूरोप करना चाहता है तो अपने सेना के खर्च को दोगुना से ज्यादा करना। सोमवार को ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कोई फिर से सोचता है कि यूरोपीय यूनियन या पूरा यूरोप अमेरिका के बिना खुद की रक्षा कर सकता है तो सपने देखते रहो। आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे की जरूरत है। नाटो चीफ ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी कि अगर सच में अकेले ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें रक्षा खर्च को 10% तक बढ़ाना होगा। साथ ही यूरोप को अपनी खुद की परमाणु क्षमता तैयार करनी होगी जिसमें अरबों यूरो का खर्च आएगा। उन्होंने आगे कहा कि उस स्थिति में आप अमेरिकी परमाणु छतरी को खो देंगे जो हमारी आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है। तो गुड लक। यानी नाटो चीफ एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि हम अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते हैं और वो भी खुलेआम तौर पर ये बातें कही जा रही है। और ऐसी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते रहते हैं, तब मार्क रट कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकते हैं। यूरोपीय संसद में इन्होंने ट्रंप की तारीफ करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप सही है। आर्कटिक क्षेत्र के साथ एक समस्या है, सामूहिक सुरक्षा की समस्या, क्योंकि ये समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। चीनी और रूसी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के लिए कहा कि वो अच्छा कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, ऐसे में तो नाटो चीफ की बुराई ही हो रही है यूरोप में। लेकिन यूरोप अब देर से ही सही जाग गया है और जाग कर समझ चुका है कि सबसे पहले अपने खाने पीने की व्यवस्था करो। अगर सारी चीजें मौजूद नहीं रही तो फिर हमारे लिए अमेरिका की बात मानना ही एक ऑप्शन रह जाएगा। और आज देखने को मिला भारत में पीएम मोदी ने ऐलान किया ट्रेड डील के फाइनल होने की। वहीं यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी ऐलान किया गया ट्रेड डील फाइनल होने की।
अब इस ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं बेसेंट, इनके बारे में कल मैंने आपको वीडियो दिखलाया था कि इन्होंने कहा कि हमने बड़ी कुर्बानी दी थी और यूरोप ने एक तरीके से हमें धोखा दिया। इसको लेकर एशिया के एक्सपर्ट और अमेरिका के पूर्व डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इवान फिगेनबाम, इन्होंने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई। इवान ने भारत से रिश्ते खराब करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वो लगातार इस पर बोल रहे थे लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। उन्होंने कहा कि इस डील को लेकर आज बेसेंट ये कह रहे हैं कि यूरोप अमेरिका को धोखा दे रहा है और ये तब हो रहा है जब मदर ऑफ ऑल डील्स साइन कर रहा है यूरोप भारत के साथ। बेसेंट के कमेंट पर इन्होंने कहा कि ये बात लगातार दोहराई जा रही है कि यूक्रेन में युद्ध व्लादिमीर पुतिन की वजह से नहीं, भारत की वजह से हो रहा है क्योंकि वो मॉस्को से तेल खरीद रहा है। ये तर्क पूरी तरीके से बेतुका है। रूसी तेल अमेरिका और भारत के बीच तनाव का अकेला मुद्दा नहीं है। इवान ने आगे कहा कि सच तो ये है कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका भारत संबंधों को बनाने में हुए 25 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। इन संबंधों को बनाने में ट्रंप के पहले कार्यकाल का भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजनीतिकरण हो गया। रिश्ते में तीसरे देश की एंट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर, अब ये एक्सपर्ट हैं जो अमेरिका को धो रहे हैं और अमेरिका को समझा रहे हैं कि तुमने यहाँ पर बड़ी गलती की है। धीरे धीरे अमेरिका को भी ये बातें समझ में आ रही हैं। वैसे जहाँ तक बात है यूरोपीय यूनियन और भारत के इस ट्रेड डील का, तो इस ट्रेड डील के ऐलान से एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर बातों का दौर खत्म हो गया है और फाइनल हो चुका है कि क्या क्या डील में होना है, किस तरीके से यूरोप को छूट मिलेगा और किस तरीके से भारत को छूट मिलेगा, जो हमने कल आपको वीडियो में बताया भी था। वैसे एक चीज है कि इसके कानूनी तौर पर कब तक ये तैयार हो जाएगा, क्या कल से ये नियम लागू हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है, तुरंत से नियम लागू नहीं होता है। ये जो पेपर वर्क है, सारी बातचीत हो चुकी, अब कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो पेपर वर्क होगा, कागजी कार्रवाई होगी, वो सब होने में जितने दिन लगे उसके बाद फिर दोनों देश अपने व्यापार को इस डील के तहत कर सकते हैं, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ट्रंप ने जिस तरीके की स्थिति बना दी है, ऐसे में दुनिया के तमाम देशों के लिए भारत एक उम्मीद की किरण की तरह है। इसमें केवल टैरिफ ही नहीं, ग्रीनलैंड पर कब्जे वाला विचार भी मुख्य भूमिका में रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश ट्रंप के खिलाफ हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर अमेरिका निकल जाता है तो यूरोपीय यूनियन और नाटो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब यूरोप जब भारत की तरफ आ रहा है, अमेरिका की छटपटाहट देखने को मिल रही है, लेकिन सच ये है कि आप अपने सहयोगियों को जब तक सहयोगियों की तरह ट्रीट करोगे तब तक ही सब साथ खड़े रहते हैं। अगर आप उन्हें गुलाम की तरह ट्रीट करना शुरू करोगे तो मुश्किलें सामने आने लगेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।